मैं परमेश्वर को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता है कि सुंदर अवसर प्रभु ने में दिया है। कन्वीन के द्वारा जो मीटिंग है उसमें शामिल होने के लिए, और प्रभु की उचित उसके लिए हम प्रार्थना के साथ बैठे थोड़ा समय वचन मनन करने के लिए इफिसी का पत्र पढ़ा दिया है कि 17 और 18 वचन में पढ़ा है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 और 18 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। ये जो पत्री है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है। यहाँ पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं। ये तो सब लोग प्रार्थना करता है, हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन पौलुस की प्रार्थना और हमारा प्रार्थना में काफी फर्क है। इधर पौलुस कहता है तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो जाओ, क्योंकि तो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना, दैट यू may नो द पर्पस ऑफ हिज कॉलिंग, परमेश्वर की पहचान को समझना चाहिए। बाइबल की शुरुआत से लेकर काफी जगह परमेश्वर की बुलाहट के बारे में देख सकता है। पहला बुलाहट है आदम करके, दूसरा बुलाहट है कायन तेरा भाई क्यों है, सो फिर अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने इसहाक याकूब को बुलाया, परमेश्वर ने मूसे को बुलाया। सो बाइबल में देख सकते हैं पुराना नियम में भी परमेश्वर ने काफी लोगों को बुलाया है। नया नियम में आते वक्त प्रभु यीशु मसीह अपना 12 शिष्यों को बुलाया था, सबको नाम लेकर बुलाया था, सबको नाम लेकर अलग किया है, सबको 3.5 साल प्रभु ने उनको सेवकाई के बारे में उनको सिखाया। सो इधर हम देख सकता है जो पुराना नियम की जो बुलाहट है और नया नियम की बुलाहट में काफी फर्क हम देख सकता है। सो इधर पौलुस कहता है दैट यू may नो द पर्पस, परमेश्वर क्या है, क्यों परमेश्वर ने बुलाया है, इस बुलाहट को हम पहचानना जरूरी है। दूसरी बात हम देख सकता है पौलुस इस पत्रिका जो रोमन जेल से लिखा हुआ पुस्तक है, पौलुस की मिशनरी सेवा के द्वारा काफी लोगों को विश्वास में लाया है, काफी कलीसिया स्थापन किया है। लेकिन अब पौलुस किधर है, ये जो पत्रिका लिखते वक्त पौलुस जेल में था। तो काफी लोगों के मन में ऐसा विचार आया होगा ये इतना बड़ा एक सेवक होते हुए भी जेल में कैसे गया है। लोगों का मन कच्चा हो सकता है, लोग निराशा में जा सकता है। सो पौलुस कहता है तुम्हारे बुलाहट को तो पहचानना चाहिए। वी शुड नो द पर्पस ऑफ हिज कॉलिंग। पुराना नियम का बुलाहट और नया नियम का बुलाहट में फर्क है। पुराना नियम के बुलाहट में हम देख सकता है इस धरती की आशीष के बारे में उधर लिखा है। अब्राहम को बताया मैं तेरे संतान को आशीष करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संतान को एक राष्ट्र बनाऊंगा। लेकिन नया नियम की बुलाहट के बारे में देखते वक्त इस धरती के कोई भी वायदा के बारे में इधर हम देख नहीं सकता है। सो पौलुस कहता है उनकी बुलाहट को पहचानना चाहिए।
पहचाना जाना चाहिए। हमारे हमारे प्रार्थना में भी ये तो हमेशा हम भी प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए, प्रभु तेरे बुलाहट को समझने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मेरा अंधकरण की आत्मा को खोल दीजिए, क्योंकि मैं आपका बुलाहट को पहचान सकूं। तो इधर हम देख सकता है प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों को नाम लेकर बुलाया था। आखिरी में हम देख सकते हैं शाऊल करके जो व्यक्ति था पौलुस, मसीह लोगों को खत्म करने के लिए, मसीह लोगों को, ये मसीह का नाम इस धरती से खत्म करने के लिए निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति है। दमिश्क की ओर जा रहा था विश्वासियों को मारने के लिए, शिष्यों को मारने के लिए। वहां प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया है, सवारी से नीचे गिरा है और आवाज सुना है, शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताते हो। तुरंत वो समझ लिया है, उन्हें सवाल पूछा, प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू सताने वाला मसीह में हूं। तभी सवाल पूछा है, प्रभु मैं क्या करूं? सो हम देख सकते हैं प्रभु की बुलाहट पौलुस के जीवन में अलग रूप से था। जैसे 12 लोग शिष्यों को बुलाया था वैसा नहीं था। पौलुस को प्रभु ने बुलाया अलग रूप से था। वो अंधा बन गए। आखिरी में कहानी मालूम है, अननिया को प्रभु ने दर्शन दिया और अननिया को प्रभु ने बोला है, मैं चुना हुआ पात्र है, तो जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। सो अननिया गया और उनके लिए प्रार्थना किया। उसके आगे हम देख सकते हैं उनको चंगा मिल गया, भोजन का शक्ति पाया और बपतिस्मा लिया। तब से लेकर दमिश्क में प्रभु की बारे में यीशु मसीह प्रभु करके प्रचार करना शुरू किया है। सो प्रभु कहता है, मैं चुना हुआ पात्र है, मैं चुना हुआ पात्र है। पौलुस प्रभु की बुलाहट को पहचान लिया है। पहले वो पहचाना नहीं था। पौलुस की गवाही हम देख सकते हैं, उन्होंने कहा था, वो कहाँ है? मेरा माँ की गर्भ से लेकर मुझे बुलाया परमेश्वर। वो सोचा मेरे माँ की गर्भ से लेकर सेवा के लिए मुझे बुलाया है। मसीह की खिलाफ में काम कर रहा था, वो सोचा मैं परमेश्वर की सेवा करता है। लेकिन प्रभु उनको स्पर्श किया है, उसका जीवन को बदल डाला है। तभी पौलुस कहता है, मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी था करके। तभी जीवन में परिवर्तन आया है। प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं? प्रभु कहता है, चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ पात्र है। प्रभु के नाम लेने के लिए चुना हुआ पात्र है। मैं क्या क्या कष्ट उनका जीवन में, शाऊल के जीवन में क्या क्या कष्ट सहना पड़ेगा करके मैं उनको सिखाऊंगा। सो इधर पौलुस के जीवन में हम देख सकता है, थ्रू इस मिनिस्ट्री, उनके सेवकाई में उनको बहुत कष्ट और पीड़ा को सामना करना पड़ा। लेकिन पौलुस कभी भी निराश नहीं हुआ है। पौलुस कभी भी सवाल नहीं पूछा, प्रभु क्यों, ये समस्या क्यों? कभी भी पौलुस ने सवाल नहीं पूछा है। अब एफेसस के विश्वासियों के मन में भी विचार आता है, इतना महान एक सेवक होते हुए भी जेल में क्यों? लेकिन रोम का जेल में जाना परमेश्वर का, जैसा मिस्र यात्रा के द्वारा काफी लोगों को प्रभु, उससे भी बढ़कर जेल में, जेल से पत्रिका भी लिखा है। सो इधर इस पत्रिका में पढ़ते वक्त इधर बताया है, पौलुस कहा था, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है।
क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना चाहिए। द पर्पस ऑफ हिज कॉलिंग, परमेश्वर के पाचारण की, बुलाहट की उद्देश्य क्या है? प्रभु मुझे क्यों बुलाया है? प्रभु मुझे क्यों बुलाया है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन में जानता है कि आप प्रभु मुझे बुलाया करके? प्रभु आपको क्यों बुलाया करके आप जानता है क्या? इसलिए पौलुस ने कहता है प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हम थिस्सलुनीकी पत्री में जब लिखते वक्त पौलुस उधर थिस्सलुनीकी पत्री दूसरा अध्याय की 14 वचन में उधर लिखा है, सुवार्ता के द्वारा तुम्हें बुलाया गया है। प्रेरित के बारे में हम देख सकते हैं, प्रेषित के बारे में, प्रेषित को प्रभु डायरेक्ट अपने मुखाने उसको बुलाया, प्रचारण किया है। लेकिन आपका जीवन में और मेरे जीवन में सुवार्ता के द्वारा हमें बुलाया गया है। प्रभु ने अपने शिष्यों को यही बात बोला है, जाओ सारे सृष्टि में सुवार्ता सुनाओ, जो विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुवार्ता के द्वारा पाचारण करने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है। सो इसलिए थिस्सलुनीकी पत्री दूसरा अध्याय की 14 वचन में पौलुस कहता है, यू आर कॉल्ड बाय गॉस्पेल, तुम्हें सुवार्ता के द्वारा तुम्हें बुलाया गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी ने सुवार्ता में सुनाया है, उस सुवार्ता के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य किया है और हमें बुलाया, हम परमेश्वर की संतान बन गया है। हम कितना धन्य धन्य है, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको बुलाया है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखा है, परमेश्वर ने बुद्धिमान को छोड़कर मूर्खों को बुलाया करके। इस दुनिया में कितने बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको छोड़कर आपको और मुझको प्रभु ने चुन लिया है, बुलाया है। कितना भाग्यवान है, बात हम समझना जरूरी है। वी आर सो लकी बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड यू एंड मी। आपको और मुझको प्रभु ने अपना सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें बुलाया है। सो इसलिए इधर लिखा है, जो परमेश्वर ने बुद्धि को छोड़कर मूर्खों को चुना है, मूर्खों को चुना है। क्यों? ये तो परमेश्वर की इच्छा था, इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रसन्नता था आपको और मुझको पाचारण करना, बुलाना। फिर हम रोमे की पत्री पहला अध्याय की 6 वचन पढ़ते वक्त उधर लिखा है, तुम यीशु मसीह की होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। क्या लिखा है इधर? यीशु मसीह का होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। हमें क्यों बुलाया है? उधर लिखा है, हम यीशु मसीह का होने के लिए बुलाए हैं। हम किसका है? हम किसका? हम शैतान का। हम यूहन्ना की सुवार्ता पढ़ते हुए तो हम देख सकता है, फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को कहता है, हम अब्राहम की संतान है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, तू अब्राहम की संतान होता तो अब्राहम का काम करता था, लेकिन तू शैतान की संतान, तू शैतान की संतान। सही है, हम भी शैतान की संतान था। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय में लिखा है, इस दुनिया की अधिपति है, शैतान है, अंधकार की शक्ति है, उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। लेकिन प्रभु आपको और मुझको चुना है। क्यों चुना है? यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको बुलाया है। क्या के लिए बुलाया है? यीशु मसीह का होने के लिए। अब कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय की 16 वचन पढ़ते हुए तो लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा बनाया है, सब कुछ उसके लिए बनाया है। देखो,
सब कुछ उसके लिए बनाया है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाए। जो यूना की सुवार्ता पहला अध्याय में वही बात लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय हिम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा बनाया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। किसके लिए बनाया? यीशु मसीह के लिए बनाया है। यीशु मसीह के लिए बनाया है। निर्गमन की किताब 19 का 5 जब पढ़ते होकर परमेश्वर इस्राएलियों को बताया है, सब लोगों के बीच में से तुम्हें निज धन होने के लिए बुलाया है। भजन संहिता में भी ये बात लिखा है, परमेश्वर का लोग परमेश्वर का धन है, परमेश्वर का लोग परमेश्वर का धन है। हमारे नजर में धन क्या है? परमेश्वर के नजर में धन मतलब क्या है? आपको तो शायद मालूम होगा, कोई लड़ाई में वहां हिसाब क्या है, कितना पैसा खर्चा हो गया वो हिसाब नहीं है, कितने लोग मर गया। शत्रु पक्ष में और अपना पक्ष में कितने आत्म लोग मर गए वही गिने जाता है। कितना पैसा खर्चा हो गया वो कोई गिनता नहीं है। घाटा किधर है? आदमी मरता है उसके ऊपर। तो इधर हम देख सकता है परमेश्वर ने चुना है। कैसे चुना है? परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया, तुम मेरा निज धन है। परमेश्वर का लोग परमेश्वर का धन है। यीशु मसीह का जो संदेश में हम देख सकते हैं लूका की सुवार्ता 15 अध्याय में, उधर प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार की उदाहरण दिया था। खोया हुआ भेड़ है, खोया हुआ सिक्का है, खोया हुआ बेटा है। इसी के आधार पर प्रभु ने दिया है। देखो, प्रभु यीशु मसीह की प्रचार पर हम ध्यान दिया तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरा पुराना नियम की आधार पर है, पुराना नियम के आधार पर है। क्यों? परमेश्वर के लोग, इस्राएल लोग परमेश्वर का धन है। धन खो गया, धन खो गया है। रोमियों की पत्र में क्या लिखा है? सबने पाप किया, परमेश्वर से वंचित हो गया, दूर चले गया, कोई ढूंढने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, एक भी नहीं है। सबने पाप किया। जब धन खो गया है, जब मनुष्य खो गया है, जो लूका की सुवार्ता 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, खोए हुओं को ढूंढ कर बचाने के लिए मैं आया हूं, ढूंढ कर बचाने के लिए। सो उधर प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण में हम देख सकते हैं, 100 भेड़ था, उसमें से एक खो गया। एक खो गया तो क्या किया? वो जो खोया हुआ भेड़ को ढूंढने के लिए गया है, ढूंढने के लिए गया है। जब ढूंढा है, वो मिला है, कंधे पे लेकर आया है और पड़ोसियों को सबको बुलाया और बताया, मेरा खोया हुआ भेड़ था, वो मिल गया करके। लिखा है, स्वर्गदूतों के बीच में भी एक पापी मन फिराया तो एक स्वर्गदूतों के बीच में भी आनंद मनाते करके। सो इधर हम देख सकते हैं, खोया हुआ लोग, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया है? एक मनुष्य का रूप लेकर आया। क्यों? जैसे कि चरवाहा खोया हुआ भेड़ को ढूंढकर जंगल में गया, वैसे यीशु मसीह सारे स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया। क्यों आया है? खोया हुआ लोगों को ढूंढ कर बचाने के लिए, खोया हुआ लोगों को ढूंढ कर बचाने के लिए। सो मेरा शब्द जो सुनने वाला कोई भी होने दो, अगर अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं है तो मौका दे रहा है,
प्रभु आप बुलाए यीशु मसीह का होने के लिए, यीशु मसीह होने के लिए। हम श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, उसी का हूं, मेरा वादा है, मैं उसी का है। यीशु हमें बुलाया है। क्यों बुलाया है? यीशु मसीह का। हम सिर्फ यीशु मसीह, किसी का नहीं है। अगर यीशु मसीह को आपका जीवन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तो आप और किसी का नहीं है, मसीह का है। इसलिए कुछ दिन पत्र बताया, पत्र बताया तुम्हें दान लेकर खरीदना है। अब तो अपना नहीं है, पर किसका है? मसीह का है, मसीह का है, मसीह का है। यीशु मसीह का होने के लिए उनको बुलाया गया है। मैं यीशु मसीह का है तो मेरा करना चाहिए। मैं यीशु मसीह का है तो उनका इच्छा को जानना जरूरी है। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने शब्द बताया, मैं यीशु मसीह का दास है। दास है, दास मतलब एक कैदी है, खरीदा हुआ व्यक्ति है। एक दास कभी भी अपना मनमानी नहीं चला सकता है। एक दास हमेशा अपना मालिक का इच्छा को जानना जरूरी है। रोम की पत्री में ये बात हम देखा था, यीशु को प्रभु करके अपने मुखाने कबूल कर, परमेश्वर ने तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा उद्धार होगा। मतलब यीशु प्रभु है। जो व्यक्ति अपना मुखाने कबूल किया है वो व्यक्ति ये जानना जरूरी है, मैं यीशु का है, मैं यीशु का है, मैं और किसी का नहीं है। मैं दुनिया का नहीं है, मैं दुनिया का नहीं है, मैं शैतान का नहीं है। मैं एक बार शैतान का था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। यीशु मसीह अपना बना दिया है, अपना बना दिया है। उधर यूहन्ना की सुवार्ता पहला अध्याय में वो लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह विश्वास किया, उनको स्वीकार किया है, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है। जब से हम यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किया है, तब से लेकर हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है, मालिक है। यीशु मसीह का होने के लिए हमें बुलाया है। मैं यीशु मसीह का है तो मैं मसीह का इच्छा को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बात हम देख सकते हैं। देवस्वामी में उनका प्रार्थना, हे पिता मेरा इच्छा नहीं लेकिन तेरा इच्छा। पिता का इच्छा को ढूंढा है प्रार्थना के द्वारा। मैं यीशु मसीह का है तो हर वक्त में, हर पल में, हर कार्य में मैं प्रभु का इच्छा को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। रोमी की पत्री पहला अध्याय की 7 वचन में भी इधर लिखा है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। देखो, जब मैं यीशु मसीह का बन गया है, मैं यीशु मसीह को मेरे दिल में मैं स्वीकार किया, प्रभु करके अंगीकार किया। अध्याय में उधर लिखा है, यीशु मसीह का रक्त की छाव के द्वारा हमें पवित्र किया करके, हमें पवित्र किया है। पहली यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय में उसका 9 वचन में लिखा है, वो 7 वचन में लिखा, यीशु मसीह का रक्त हमारे सारे पापों को शुद्ध किया है, शुद्ध किया है। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करता है तभी हमें शुद्धता मिले, हमें पवित्र किया है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र किया तो मैं कौन? यीशु मसीह का है। मैं यीशु मसीह का होने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं यीशु मसीह का है तो दूसरी बात है, पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए। उन्होंने अपन रक्त के द्वारा मुझे पवित्र किया है, लेकिन मेरा काम क्या है?
मैं क्या करना चाहिए? मैं पवित्रताई में चलना चाहिए। हम जो जो पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4:7 में उधर लिखा है, अशुद्ध होने के लिए नहीं है, शुद्ध होने के लिए हमें बुलाया गया। अशुद्धि में जीने के लिए नहीं है, पवित्रताई में जीने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा बुलाहट को हम समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। पतरस की पत्री में दिया है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, जैसा वो पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र हो जाओ। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर पवित्र है। इस परमेश्वर पवित्र है। इस परमेश्वर क्या है? हमारे हर कार्य में, हमारे हर चाल, हम जीना है पवित्रताई में, पवित्रताई में। पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। हम कोलोसी की पत्री 3 अध्याय में उधर लिखा है, हमारे प्रभु, इसलिए स्वर्ग के बारे में चिंता करो, स्वर्ग की बातों के बारे में। मेरा प्रभु कौन है? मेरा प्रभु पवित्र है। बाइबल की एक अनोखी बात हुई है, दुनिया में करोड़ों देवी देवता करके कहता है, लेकिन हमारा प्रभु कैसा है? हमारा प्रभु पवित्र परमेश्वर है। इस पवित्र परमेश्वर जिसको बुलाया गया है वो भी पवित्र होना चाहता है। हमें मालूम है कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को बोला तू जो खड़ा है वो पवित्र भूमि है, तेरा जूता निकालो, जूता निकालो। परमेश्वर खुद कहता है पवित्र भूमि। कारण क्या है? परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर को उपस्थिति में पवित्रता प्रभु चाहता है। तुम नहीं जानते हो तो परमेश्वर की मंदिर है। परमेश्वर की मंदिर को जो नाश करता है उसको परमेश्वर भी नाश करेगा। सो पवित्रता, गॉड डिमांड होलीनेस ऑलवेज। परमेश्वर हमेशा पवित्रता ही हमारा जीवन से चाहता है, क्योंकि प्रभु हमें बुलाया है, प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए हमारा चाल चलन में हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। पवित्र होने के लिए हमें बुलाया, मतलब पवित्र चाल चलन में चलने के लिए प्रभु हमें बुलाया गया है। तीसरी बात हम देख सकता है, पहला कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय की 9 में दिया है, वी आर कॉल्ड इन हिज फेलोशिप। उनकी संगति में हमें बुलाया गया है। देखो मसीह जीवन की इंपॉर्टेंट क्या है? मसीह जीवन में एक संगति है, एक संगति है, एक फेलोशिप। आपको तो मालूम है कोरोना की काल में कोई भी चर्च में जा नहीं सकता है, कोई भी हिंदू मंदिर में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है? वो अकेला जाएगा, मंदिर में जाएगा, घंटी बजाएगा और वे भगवान में आया हूं तो जो थोड़ा आंख खोलो, मेरा प्रार्थना सुनो, क्योंकि वो सोते रहता है। वो क्या है? वो प्रणाम करेगा, वापस आएगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जो 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 है, इधर लिखा है, यू आर कॉल्ड इन टू हिज फेलोशिप। हमें एक संगति में बुलाया गया है। जो बुलाए लोगों के बीच में एक संगति है। यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है, हमारे संगति पिता और पुत्र के साथ है, तुम्हें भी हमारे साथ संगति हो जाए। मतलब मसीह में वी हैव ए फेलोशिप, हमें एक संगति। हमारा पहला संगति किसके साथ है? हमारा संगति पिता और पुत्र के साथ है, पिता और पुत्र के साथ। इस पिता और पुत्र के साथ संगति जोड़ने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो
ये संगति में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। हमें इस संगति में जोड़ा है। प्रेरितों की कार्य दूसरा अध्याय में हम देख सकता है, जब पत्रोस जो सुवार्ता सुनाया है, उधर लिखा है उनका दिल में चुटपुट लगा, उनको दिल को छेद लिया है। पवित्र आत्मा उनको दिल को छेद लिया है। और उन लोग सवाल पूछा, भाइयों हम क्या करें? तभी पत्रोस कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह मन पश्चाताप करो, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, फिर अधिक बातों बता है, कुटिल पीढ़ी के बीच में अलग हो जाओ। फिर उधर हम देख सकते हैं बच्चे बपतिस्मा किया, 3000 लोग क्या किया है? प्रतिदिन इकट्ठा होता था। कौन है? क्या पौलुस बोला था? सॉरी, पत्रोस बोला था? क्या यूहन्ना बोला था एकदम आइए हम डेली इकट्ठा हो जाए? बोला है क्या? नहीं है। पवित्र आत्मा इनका मन में भोज दिया है। कौन सा भोज है? इकट्ठा होने, संगति। याद रखना, वो लोग अलग अलग देश में से आए हुए, कम से कम 16-17 देश में से आए हुए लोग, एक दिन के लिए आए हुए लोग। वो लोग वापस गया नहीं है, यरूशलेम में रुका है। क्यों रुका है? वचन पढ़ने के लिए, प्रेरितों की वचन सीखने के लिए, संगति रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। मतलब एक संग, दे फाउंड देयर इज अ फेलोशिप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में एक संगति है, यीशु मसीह में एक संगति, यीशु मसीह में एक संगति है। सो इधर हम देख सकता है, आज हम चर्च में संगति नहीं कर सकता है। हिंदू का जैसा चर्च में जाके, मंदिर में जाके आ नहीं सकता है। क्यों? परमेश्वर कोई भी मनुष्य की हाथों से बना मंदिर में नहीं रहता है। लेकिन प्रभु किधर रहता है? प्रभु मंडली के मध्य में रहता है। प्रकाश वाक्य के पहला अध्याय में लिखा है, प्रभु मंडली के मध्य में रहता है। प्रभु की संगति अनुभव कर सकता है। किधर? कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में। आज लेकिन हमें ये संगति, ये जूम माध्यम, क्लाउड के द्वारा हमें मिलते हैं। आज हम इतने लोग, कम से कम 15 लोग इकट्ठे। क्यों इकट्ठे? प्रभु यीशु मसीह का नाम से इकट्ठे। दुनिया की सारे रास्ता बंद हो गया तो ही ऊपर की रास्ता प्रभु खोल के दिया है। हम आपस में देख सके, आपस में बातें कर सके, आपस में वचन सीखे, आपस में प्रार्थना करें। प्रभु में जो संगति, प्रभु में जो संगति है, याद रखना जरूरी। हमें क्यों बुलाया गया है? उनका संगति के लिए। वी आर कॉल्ड इन टू हिज फेलोशिप। आपको तो मालूम है, कोरोना के बाद द्वारा हम चर्च में, असेंबली में नहीं जा सकता है। लेकिन जूम के माध्यम, गूगल के माध्यम से कितना सेवकाई चलता है, कितना मीटिंग चलते रहे। अपना अपना घर पे बैठ के वचन सुनने के लिए हमें मौका मिलता है। प्रभु की लोगों के साथ हमें संगति मिल जाता है। हमें क्यों बुलाया गया है? क्योंकि यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया गया है। इसलिए कोलोसियों की पत्र बताया, हम यू वॉक इन हिम, मसीह में चलते रहो, मसीह में चलते हो। हमें मसीह की संगति में बुलाया गया है। हमें पिता पुत्र के साथ हमारा संगति है। उसी समय प्रभु की लोगों के साथ भी हमारा संगति। इसलिए हम इब्री का पत्र 3 अध्याय बताया है, पवित्र बंधुजनों, स्वर्गीय पाचारंगी भागीदार हो। वी आर कॉल्ड फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से हमें बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? पवित्र बंधुजन, पवित्र बंधुजन। सो हमारे जीवन में क्या चाहिए? हमारे जीवन में संगति का जरूरी है।
संगति का जरूरी है। हमारा कलीसिया एक स्थानीय कलीसिया, अब ये जूम की का ये जो क्लाउड मीटिंग के द्वारा जो एक फायदा हो गया है, हमारे जो स्थानीय कलीसिया और दूसरा कलीसिया के लोगों के साथ भी हमें संगति मिलता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। शैतान का रास्ता नहीं है, परमेश्वर की रास्ता। हर वक्त में प्रभु अपना रास्ता खुलता है। स्टेफनोस के बारे में मालूम है, स्टेफनोस को पथरवा करते वक्त स्टेफनोस ऊपर की तरफ देखा है। क्या देखा है? खुला हुआ स्वर्ग को देखा है। पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ खड़ा हुआ मसीह को देखा है। मेरे प्रियारो, इधर इसलिए पौलुस इधर बताया है, हमें उनका संगति में बुलाया गया है। संगति में इफिसी की पत्री 4:4 में इधर हम देख सकता है, हमें बुलाए जाने से एक आशा है, हमें एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह हमें आशा दिया है। क्या आशा दिया है? यूहन्ना की सुवार्ता में हम देख, उधर लिखा है, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के भवन में बहुत जगह है, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। मैं जगह तैयार करूंगा, वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। एक विश्वासी का जीवन में आशा है। क्या आशा है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आशा है। प्रभु बताया, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा करके, ले जाऊंगा। प्रभु कहा था मैं आऊंगा। क्यों आने का है? क्यों आने का है? क्योंकि ले जाने के लिए। किसी को भी मालूम नहीं है स्वर्ग किधर है करके। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें ले जा। हमें एक आशा है। पहला पत्रोस की पत्री 5 अध्याय की 10 वचन में उधर लिखा है, अपना आनंद महिमा के लिए हमें बुलाया गया है। आनंद महिमा के लिए, आनंद महिमा के लिए हमें बुलाया गया है। हमारा बुलावट को हम समझना जरूरी है। हमारा जीवन में एक आशा है, कष्ट में भी आशा है, मुसीबतों के बीच में भी आशा है। हम आशाहीन नहीं है, प्रभु ने हमें आशा दिया है। अब्राहम के जीवन में हम एक बात हम देख सकता है, अब्राहम तंबू में रहा। इब्री का पत्र 11 अध्याय बताया, अब्राहम तंबू में रहा और क्या किया है? परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से बनाए हुआ शहर की इंतजार किया है। देखो, अब्राहम को कौन वायदा दिया था, मैं स्वर्ग में तेरे लिए जगह तैयार करता है करके? कोई वायदा नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह की संगति, परमेश्वर की संगति में रहने से अब्राहम को यह रहस्य मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? स्वर्ग में परमेश्वर मेरे लिए जगह तैयार किया है। मैं इस दुनिया में कौन है? परदेशी। मैं इस दुनिया में मुसाफिर है, मैं परदेशी। मुझे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। तो हम थेसलोनिकी की पत्री 2 अध्याय की 14 वचन पढ़ते होगा, उधर प्रेरित पौलुस कहता है, यीशु मसीह का महिमा प्राप्त करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। देखो, हमारा बुलाहट को हम समझना जरूरी है। कई के लिए बुलाया है? यीशु मसीह का महिमा प्राप्त करने के लिए, महिमा प्राप्त करने के लिए। रोमी की पत्री 8 अध्याय में बताया है, हमें पुत्र की स्वरूप बनेगा। हमें मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर जो पहाड़ में गया था, वहां मूसा और एलिया प्रकट हो गया है। यीशु मसीह का भी रूपांतर हो गया है। उधर पत्रोस कहता है, प्रभु हम 3 तंबू बनाएंगे। लेकिन प्रभु उधर क्या कर रहा था? अपना शिष्यों को समझा रहा था, दिखाना चाहता था पुनरुत्थान की शरीर कौन सा शरीर है? महिमा की शरीर। हमें एक महिमा की शरीर मिलने वाला है, शरीर मिलने वाला है। आनंद महिमा के लिए हमें बुलाया गया है। यीशु महिमा प्राप्त होने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं।
इस दुनिया में हमारा बुलाहट को पहचाना चाहिए, पहचाना चाहिए। पौलुस की द्वारा जो वचन देते हैं हम पहचाना है, पहचाना है। नेक्स्ट टाइम में पत्रोस ने बुलाहट के पहचान के बारे में क्या बताया मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं पौलुस की ओर से जो संदेश है जो पहचान के बारे में, पौलुस कहता है हमें सुवार्ता के द्वारा बुलाया गया है। सुवार्ता के द्वारा, क्यों सुवार्ता के द्वारा बुलाया है? यीशु मसीह का महिमा प्राप्त करने के लिए। जो कोई सुवार्ता ऐकला, जो सुवार्ता स्वीकार किया है, वो महिमा पाएगा। कभी महिमा पाएगा? थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा है प्रभु स्वयं बादलों में आएंगे, जो प्रभु में मर गए वो जी उठेंगे, प्रभु में जीवित है रूपांतर होकर उसके साथ उठा लिया जाएगा, हम हमेशा उसके साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक विश्वासी का जीवन में एक आशा है, उस आशा के लिए हमें बुलाया गया है। अब ये जो कोरोना टाइम, जो कोरोना के बारे में बताएगा, प्रभु ने बताया अंतिम समय में पीड़ा तो रहेगा। जो महासंघ का पीड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने से पहले कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ये सारी बात है प्रभु की आगमन के बारे में कहता है। प्रभु की आगमन बहुत करीब है, बहुत करीब है। सब कुछ हमें सिखाता है। ये जो ये बीमारी भी हमें कहता है प्रभु की आगमन बहुत करीब है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे शरीर के बारे में चिंता मत करो। प्रभु हमारे आत्मा के बारे में चिंता है। खोया हुआ लोगों को ढूंढ कर आने के लिए आया है। प्रभु अभी भी ढूंढ रहा है। अगर कोई भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, उद्धार पाना जरूरी है, उद्धार पाना जरूरी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया। प्रभु बुलाता है जैसा जो श्रेष्ठ गीत में मेरा वल्लभ मेरा है, मैं उसी का है। अपना जीवन उनके हाथों में दे। प्रभु मैं आपका हूं, आपका इच्छा के अनुसार मुझे चला देना। अपना जीवन पूरी तौर से समर्पित करना। गंदगी में जीने के लिए नहीं, पाप में जीने के लिए नहीं, पवित्रताई में जीने के लिए हमें बुलाया गया, बुलाया गया है। प्रभु हमें बुलाया, हमें रखा किधर है? ये पृथ्वी पर ही रखा है, ये शाबी दुनिया में रखा है। आदम से लेकर जो पाप से भरा हुआ इस दुनिया में रखा है। क्यों रखा है? ये तो प्रभु की इच्छा है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहकर प्रभु की सेवा करना। इसलिए प्रभु ने बोला तुम ज्योति हो, ज्योति हो, तुम नमक हो। नमक हो। नमक क्या करता है? स्वाद देता है, स्वाद देता है, दुनिया को स्वाद देने वाला। इसलिए लिखा है हम दुनिया की जैसा नहीं चलना है। रोमी की पत्री 12 अध्याय में वो बताया है डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की जैसा नहीं चलना चाहिए। प्रभु मुझे बुलाया तो मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। मैं पवित्रताई में चलना जरूरी है। प्रभु की संगति में चलना जरूरी है। प्रभु की लोगों की संगति, प्रभु की लोगों की संगति। शुरुआत में क्या करता था? डेली प्रतिदिन इकट्ठा होता था। क्या के लिए? वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रतिदिन इकट्ठा होता था। उनको अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। हम जब पौलुस के बारे में देख सकते, पौलुस तो जो पूरी रात बैठा करके हम देख सकता है, 20 अध्याय में देख सकता है। टाइम नहीं देखता था। पुराना जमाने में लोग जब परमेश्वर की सन्निधि में बैठते हो कभी टाइम नहीं देखता। वो लोग वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए भूखे थे, प्यासे थे। संगति चाहता था, संगति चाहता था। प्रतिदिन संगति के लिए, संगति के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति रखने के लिए वो लोग इकट्ठा होता था, इकट्ठा होता था। क्यों? उनका संगति के लिए। हम इस दुनिया में हम प्रभु की लोगों के साथ संगति रखता है। एक दिन आ रहा है हम स्वर्ग में प्रभु के लोगों के साथ युगान युग संगति में रहने वाला है। युगान युग साथ में हम सब साथ में रहने वाला है।
आज हम दुनिया की अलग अलग कोने में रहता है, लेकिन एक दिन आ रहा है हम साथ में स्वर्ग में रहने वाला है। आज हम विश्वास से आराधना करता है, लेकिन उस दिन आ रहा है हम उसका चेहरा देखकर, उनका मुंह देखकर हम उसको आराधना करेंगे। सो इधर पौलुस कहता है हमें बुलाया गया है? एक ही आशा है, एक ही आशा है। हमारा आशा क्या है? हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पर जो व्यक्ति आशा किया है उसका जीवन में कोई निराशा नहीं है। उनका जीवन में कोई निराशा नहीं है। जीवन में कष्ट है, परेशानी है, मुसीबत है, कुछ भी आने दो, जो यीशु मसीह पर आशा रखता है उसका जीवन में निराशा नहीं, निराशा नहीं है। क्यों? यीशु मसीह आशा का स्रोत है। यीशु मसीह का वचन बताया तुम्हारा मन अस्वस्थ हो न। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पिता की पर विश्वास करें, पिता की वायदा पर विश्वास करें। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय की 30 वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग की सारे आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर। लिखा है हमें स्वर्ग से सारे आशीष भरकर रखा है। आध्यात्मिक आशीष भरकर रखा है, भरकर रखा है। आइए हम सन्निधि में है, उनका करीब आए, करीब आए, करीब आए। प्रभु में थामे रहे, प्रभु में चिपक रहे, प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। उनके पाचारों को समझना है। उन्होंने हमें बुलाया है, हमें बुलाया है। जैसा प्रभु शिष्यों को बुलाया है वैसा आपको और मुझको भी शिष्य करके बुलाया है, शिष्य करके बुलाया है, क्रिश्चियन करके नहीं है। हम देख सकते हैं अंत्योखी की लोगों ने क्रिश्चियन करके नाम रखा है, लेकिन प्रभु शिष्य करके नाम दिया है, शिष्य करके। प्रभु आने वाला है, किसके लिए आने वाला है? शिष्यों को लेने के लिए आने वाला है, शिष्यों को लेने के लिए आने वाला है। क्रिस्ती लोगों को लेने के लिए नहीं, शिष्यों को लेने के लिए। प्रभु ने बोला है अगर तू मेरे वचन में स्थिर रहेगा तो सचमुच में मेरा चेला है, मेरा शिष्य। आइए प्रभु की संगति में बने रहे। प्रभु की आगमन बहुत करीब है। प्रभु ने हमें आशा दिया है, इस आशा में धामे रहने के लिए, आशा में चिपक रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। कितना भी मुसीबत आने दो, परेशानी आने दो, हम समझना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। आइए प्रभु में धामे रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे, हम उसके लिए प्रार्थना करें।